आज मैं आपको पोटली बटन वाला ओपन फ्रंट स्लिट का बिल्कुल आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। सारी डिटेल्स कवर करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब देखिए पोटली बटन्स मैंने तैयार कर रखे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पोटली बटन बनाना भी सिखाया था। अब देखिए ये फ्रंट ओपन स्लिट बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्रंट वाले पैनल में इस तरीके से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पर जो शोल्डर लाइन है वो 7 इंच है, मगर यहाँ पे मैंने 8.5 इंच ली है। 1.5 इंच कपड़ा इस तरीके से पूरे में एक्स्ट्रा लिया है। अब ये 2 पैनल्स हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ओपन स्लिट बनानी है, तो ये मैंने 2 पैनल्स में कट किया है। अब देखिए यहाँ पर जो गले की लंबाई तैयार है वो 5 इंच मुझे रखनी है, तो हमें यहाँ पर 6 इंच से पोटली बटन लगाना स्टार्ट करना है। अब देखिए पूरे में इस तरीके से पहले 1.5 इंच पे निशान लगा दें जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ पर हमें ओपन स्लिट रखनी है, नीचे से हम इसे ओपन रखेंगे। तो देखिए नीचे से करीब 14 से 15 इंच तक छोड़ दें। 14 से 15 इंच तक इस तरीके से निशान लगा दें। ये मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से जो निशान लगाए हैं इसके बीच में हमें पोटली बटन्स लगाने हैं। अब देखिए जो हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके ऊपर ही सिलाई करें। अब देखिए पोटली बटन्स का जो सही तरीका है आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए नीचे से मैंने वाइट धागा यूज़ किया है तो सिलाई आपको अच्छे से दिखेगी। अब देखिए जब हम पोटली बटन लगाते हैं तो जो पोटली बटन का फेस है वो हमें इस तरीके से लाइन के इस साइड रखना है और उसको अच्छे से दबाना है। दोनों तरफ कपड़े को अच्छे से दबाएं। एक साइड कपड़ा है, एक साइड पोटली बटन का फेस है। दोनों को अच्छे से प्रेस करें और उसके बिल्कुल बीच में सिलाई लगाएं। देखिए जहाँ पर हमने धागे को रैप किया है बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो हमने धागा रैप किया है वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आना चाहिए। देखिए आपको फिनिशिंग के साथ पोटली बटन्स लगाने हैं, तो ये वाला जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एकदम परफेक्ट है। आप इस तरीके से पोटली बटन्स लगाएं, आपकी अच्छे से सफाई बैठेगी पोटली बटन में। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ, दोनों तरफ पोटली बटन का जो कपड़ा है, एक साइड फेस है एक साइड कपड़ा है, दोनों को अच्छे से दबाएं और जहाँ पर हमने धागा रैप किया है उसके ऊपर सिलाई करें। अब देखिए जहाँ पर नीचे मैंने निशान लगाया था उसमें पूरे में मैंने पोटली बटन्स लगा दिए हैं। अब पोटली बटन्स का जो कपड़ा होता है पीछे की तरफ से उसमें भी हमें सफाई रखनी है, तो इसके ऊपर एक और सिलाई कर दें। अब ये जो मैं दूसरी वाली सिलाई कर रही हूँ इसमें करीब मैंने 1/4 इंच जितना गैप दिया है। इस तरीके से 1/4 इंच जितना गैप दें और जो पोटली बटन का पीछे साइड कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई करें। पूरी स्लिट पे मैंने ये दूसरी सिलाई भी लगा दी है। अब 2 सिलाई लगाने के बाद भी अगर पोटली बटन का कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है तो उसे कट कर दें। इससे स्लिट बनाने में सफाई बैठेगी। देखिए पूरे पोटली बटन्स का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कट कर लिया है। अब जो दूसरा पैनल है इसके ऊपर रखें। दोनों पैनल्स आमने सामने होने चाहिए। अब देखिए मशीन में नीचे बॉबिन में मैंने वाइट धागा यूज़ किया था, तो ये सिलाई हमें अच्छे से दिख रही है। अब जो पहली वाली सिलाई है जिससे हमने पोटली बटन का फेस अच्छे से फिक्स किया है, उस सिलाई के ऊपर ही हमें फिर से सिलाई करनी है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने पोटली बटन्स लगाए हैं, जहाँ पर भी पोटली बटन्स आता है वहाँ पर इस तरीके से फिंगर की टिप से उस पोटली बटन के फेस को अच्छे से दबा दें और इस सिलाई के ऊपर ही दूसरी सिलाई करें। देखिए पूरे में हमें यही प्रोसेस करना है। पोटली बटन के फेस को हमें इस तरीके से फिंगर की टिप से दबाना है और सिलाई को आगे लेना है।
अब जहाँ तक हमने स्लिट बनाई है इस तरीके से सिलाई को डबल करके और मशीन से निकाल दें। अब देखिए पोटली बटन्स स्लिट पे सफाई के साथ अटैच हो चुके हैं। किसी भी पोटली बटन्स की नेक डिज़ाइन में आप यही मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए स्लिट बनाने के लिए जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरीके से दोनों तरफ खोल दें। अब यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड करके और किनारी पर सिलाई लगाएंगे। शोल्डर से लेके नीचे दामन तक हम इसे फोल्ड करते जाएंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। इस तरीके से हमें ये ओपन स्लिट तैयार करनी है। देखिए स्लिट के लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा जॉइंट नहीं किया, इसमें ही हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था और उससे स्लिट बनाई है। देखिए यहाँ से ओपन स्लिट रहेगी, यही सिलाई बिल्कुल नीचे एंड तक ले लें। अब सामने वाली साइड भी हमें सेम इसी तरीके से कपड़े को किनारी से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से ये स्लिट तैयार हो चुकी है। स्लिट तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पर नेक रेडी करेंगे। ये मैंने साइज़ के हिसाब से 5 इंच लंबा राउंड नेक कट किया है। अब देखिए ये कुर्ती का सेंटर है और ये नेक का सेंटर है। दोनों सेंटर हमें आपस में मिलाने हैं और राउंड नेक को यहाँ तैयार करना है। अब देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा के छोटे कट लगाए हैं। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमाएंगे और इस तरीके से राउंड नेक को तैयार करेंगे। किसी भी साइज़ के लिए आप ये सेम पैटर्न तैयार कर सकते हैं। आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।